RMS की SST की ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें लोकसभा की जो रचना है, संगठन है, उसके बारे में मैंने बताया था। आज अपन संसद की जो शक्तियाँ और जो कार्य हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संसद है, संसद कहते हैं किसको है? पहले राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले अपने बात ये रहनी चाहिए कि संसद है, संसद किसको कहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ज़्यादा सक्रिय रहती है। सबसे ज़्यादा सक्रिय लोकसभा, उसके बाद में राज्यसभा, और बाद में ओनली फॉर साइन के लिए राष्ट्रपति का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी कानून है तब तक पारित नहीं हो सकता है जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन या राष्ट्रपति की मोहर ना लगी हो। तो देखिए यहाँ पे पहली जो शक्ति है संसद के कार्य और शक्तियों में के अंतर्गत पहली शक्ति आती है आपकी विधायी शक्ति। तो देखिए यहाँ पे संसद होती है वो राष्ट्रहित के लिए क्या करती है? कानून बनाती है। और कानून बनाने का जो कार्य है वो संसद है वो दो सूचियों में बनाती है, तीसरी सूची में नहीं बनाती है। तीसरी सूची किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। तो पहली होती है आपकी संघ सूची और दूसरी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केवल मात्र संसद या केंद्र सरकार को ही इसमें कानून बना सकती है। जैसे वित्त से संबंधित मामले हों, रक्षा से संबंधित मामले हों, और प्रशासनिक के सेंट्रल गवर्नमेंट प्रशासनिक जो कार्य हों, ये सारे कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो इस संघ सूची में आएंगे। दूसरी होती है आपकी समवर्ती सूची, यानी इसके ऊपर कानून को क्या करती है? राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। जैसे आप शिक्षा देखें, शिक्षा है वो किस में आएगा? आपका समवर्ती सूची में। कैसे? देखो जैसे राजस्थान की जो शिक्षा है ये राज्य शिक्षा कहलाएगी। जैसे RBSE बोर्ड है वो क्या हुआ है? राजस्थान एक राज्य विशेष है, राज्य विशेष का एक बोर्ड है। तो इसके ऊपर RBSE में कानून बनाएगी, कौन बनाएगी? राजस्थान की सरकार। CBSE जो बोर्ड है उसके ऊपर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसमें कानून बना सकती है। किसमें? समवर्ती सूची में। दूसरा आपका आता है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है, कोई काट छांट करना है, कोई फेरबदल करना है तो उसका कार्य कौन करती है? केवल ये अधिकार, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। संसद, अब इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कि संसद का जो सामान्य बहुमत है उसका 2/3 सदस्यों का बहुमत इसके लिए आवश्यक है। यानी 2/3 सदस्य पक्ष में होने चाहिए संविधान में अगर संशोधन करवाना है तो। अगर 2/3 सदस्यों का बहुमत नहीं है तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। ठीक है। तीसरा आता है आपका इसमें वित्तीय शक्तियां। संसद के कार्य के अंतर्गत तीसरा जो कार्य है वो आता है वित्तीय शक्तियां। वित्त का मतलब क्या होता है? रुपये पैसा, लेन देन, अर्थव्यवस्था, जितने भी रुपये पैसे का जो लेन देन है वो सारा का सारा किसके ऊपर है? वित्त विभाग के ऊपर टिका हुआ है। अब ये जो राष्ट्रीय हित पर राष्ट्रीय जो वित्त है, वित्त संबंधी अधिकार है, उसके ऊपर पूर्ण अधिकार किसका है? संसद का है। और संसद क्या करती है? प्रति वर्ष, मतलब हर वर्ष क्या करती है? कितना संसद के पास आय होती है और कितनी वो खर्च करती है, इन सब का लेखा पारित करने का कार्य भी कौन करती है? संसद ही करती है। मतलब बजट है वो पारित करती है, वो कार्य भी किसका है? संसद का है। इसको अपन लेखा आय व्यय है, इसको अपन एक बजट भी कह सकते हैं। चौथा आता है इसमें प्रशासनिक शक्तियां। तो आपकी जो संसद है, संसद का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल केवल तब तक अपने पद पर बना रहता है। यानी जो मंत्री हैं तभी तक अपने पद पर बने रहेंगे कि ये कोयला मंत्री या वित्त मंत्री या रेल मंत्री है, तब तक बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा में
विश्वास प्राप्त हो, यानी जब तक वो अच्छा कार्य करता रहेगा, बेहतरीन या देश हित के लिए कार्य करता रहेगा, तब तक उसे विश्वास पर खरा उतरता रहेगा, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। जब वह विश्वास खो देता है तो वो अपने पद से हट जाता है। ठीक है, अगला है इसमें पांचवा जो कार्य है वो है निर्वाचन, मतलब चुनाव से संबंधित। चुनाव संबंधित जो शक्तियां वो भी संसद के दोनों सदनों के पास होती। संसद के दोनों सदन जानते हो ना, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो दोनों सदन क्या करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसमें भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और इसके लिए एक पद्धति अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी इसमें अपने सीधा चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने हैं अपने लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रतिनिधि गए, वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद में आती है इसकी छठी जो शक्ति है, अन्य शक्तियों की, मतलब विविध शक्तियां भी संसद के पास प्राप्त हैं। संसद के पास एक अधिकार ये होता है कि ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करके उसे अपने क्या कर सकती है, उसे पद से हटा सकती है। कैसे हटा सकती है, मान लो कि किसी के चरित्र में दोष आ जाए, या कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, या फिर उसके ऊपर अन्य किसी मामले में वो उलझ जाए या फंस जाए, तो उसे क्या किया जा सकता है, उसे दोषी ठहराते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसे अपने पद पर रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। वो उस अधिकार को क्या कर देगा, खो देगा, मतलब उसे उसके पद से हटा दिया जा सकता। तो ये कार्य भी कौन करेंगे, संसद के द्वारा ही किए जाएंगे। यानी राष्ट्रपति है उसको हटा सकती है, उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, सर्वोच्च जो न्यायालय या उच्चतम जो न्यायालय उसका जो मुख्य न्यायाधीश है या फिर उस न्यायालय का जो न्यायाधीश है, उनको वो अपने पद से हटा सकते हैं। ये शक्ति संसद के सदस्यों के पास है। दूसरी है इसमें विविध कार्य के अंतर्गत संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति का जो शासन है वो 6 महीने के लिए होता है, लेकिन बाय द वे मान लो कि संकट इतना अधिक गहरा चुका है तो उसे क्या किया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति जो शासन है उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 महीने का डबल मतलब 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें कुछ शक्तियां वो बता देता हूँ मैं कि राष्ट्रपति की जो संकटकालीन जो शक्तियां वो कौन कौन सी होती है। तो पहली जो शक्ति होती है बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, मान लो कि भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला कर रहा है, तो भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला कर रहा है, सशस्त्र मतलब हथियारों सहित परमाणु जो हथियार वगैरह उनका प्रयोग करके भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है देश के अंतर्गत कि भाई देश के अंदर विकट या संकट की घड़ी आ गई है, तो राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। 352 अनुच्छेद जो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है उसके लिए लगाया जाता है। दूसरा है इसमें राज्य तंत्र असफल हो जाए, यानी राज्य सरकार क्या होती है, मुख्यमंत्री मान लो कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो अपना शासन चलाने में असफल हो गया है, तो वहां पे क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तीसरा जो अनुच्छेद वो आता है वित्त संबंधी, ये है आपकी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में 360 का जो अनुच्छेद है उसमें वित्त संबंधी मतलब देश का राजकोष खाली हो जाए, राजकीय जो खजाना है वो खाली हो जाए, तो उस समय क्या किया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये जो तीनों
जो मैंने बताई है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां भी यहाँ पे मैंने बता दी, इसको भी आपको ढंग से तैयार करना। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।